दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आईटी रिलेटेड है और वो मिड कैप आईटी स्टॉक है और वो पिछले 4 साल में एक मल्टी बैगर स्टॉक है। ऑलमोस्ट 16 टाइम्स बढ़ चुका है। 100 से 1600 का जंप लगा है। अभी वो 1400 के आसपास घूम रहा है। हम लोग बात करने जा रहे हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी। और ये स्टॉक में काफी रिटेल निवेशकों ने इन्वेस्ट किया है और कुछ निवेशकों ने मुझे क्वेश्चन भेजा है कि ये स्टॉक का रिव्यू करने के लिए मिस्टर रामदास आचार्य, लोकस जोसेफ एंड दत्ता प्रभु ने पूछा है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का रिव्यू कीजिए। कल रिजल्ट कल ही आया और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि कैसा रहा रिजल्ट और किस तरह का परफॉर्मेंस रहा और आगे जाके क्या ये स्टॉक आगे कितना बढ़ेगा। आप जैसे मैंने बोला कि स्टॉक बहुत बढ़ चुका है पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट 16 टाइम्स, लेकिन वैल्यूएशन उसका हाई है। तो यहाँ से एट दिस वैल्यूएशन हमें क्या करना चाहिए वो हम बात करेंगे। सो वेलकम एवरीवन गाइस। अगर आपने गाइस अभी तक अपने चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप कौन से कोई स्टॉक और वो रिव्यू करना चाहते हैं हम हमारे एंड से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। विल ट्राई टू टेक इट नेक्स्ट टाइम। तो चलिए हम लोग स्टॉक के रिव्यू करते हैं। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की जब हम बात करते हैं तो पहले एक बार देख लेते हैं कि उनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस और कैसा रहा। ओवरऑल जब मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इनका जो जो स्प्रेड है कौन से जियोग्राफी में बढ़ा है तो यूएस में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 29.7% रेवेन्यू आपका यूएस से आ रहा है। 51.7% रेवेन्यू यूरोप से एंड एशिया 18.6। हालांकि पिछले 2 साल में आपको भी पता है यूएस और यूरोप का स्लो डाउन रहा आईटी सेक्टर में, लेकिन तभी भी काफी हद तक उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर ईयर और ईयर ग्रोथ करे तो देखे तो क्वार्टर टू क्वार्टर 6% है यूएस का, यूरोप 4% है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यूरोप में 34% है। एशिया का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 18.6 है, लेकिन एशिया भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर वर्टिकल मिक्स की बात करें, आपको पता है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज नो आर&डी में काफी होता है और नो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वो सर्विस कर रहे हैं। सो पैसेंजर व्हीकल ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन 79% है, बहुत ही हाई कंट्रीब्यूशन। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को हमेशा आपको टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी के साथ कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि वही सेम सेगमेंट में ये तीनों कंपनी और तीनों कंपनी में ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 4 साल में। क्योंकि आपने ये देखा है कि कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा पुश आया था आफ्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल कमिंग। तो आप देखिए पैसेंजर 79%, कमर्शियल व्हीकल 70.5%, अदर्स 3.6। तो ये प्रीडोमिनेटली ऑटोमोबाइल सेगमेंट की कंपनी है। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जहाँ प्रोस है वहाँ कॉन्स भी है। अगर ये सेगमेंट थोड़ा स्लगिश जाता है देन इसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। बिजनेस यूनिट की मिक्स की बात करें तो जैसे भी बोला मैंने, फ्यूचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, फीचर डेवलपमेंट इंटीग्रेशन का 62% है। आर्किटेक्ट एंड मिडवेयर कंसल्टिंग 18.7 है। क्लाउड बेस्ड कनेक्टिंग सर्विसेज, क्लाउड बेस्ड जो सर्विस है वो 19.3% है। ओके, ओवरऑल आप ग्रोथ देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर ओके, ओवरऑल ईयर टू ईयर काफी ग्रोथ है। ओनली कमर्शियल व्हीकल में एक ड्रॉप आया था। जब हम बात करें कि पिछले 4 साल में कैसा परफॉर्मेंस है, तो आप देख सकते हो कि जब हम रेवेन्यू की बात करें, 21 में नेगेटिव था, लेकिन 22 में 19.5, 23 में 27.4 और 24 में 40.4। जैसे मैंने बोला, इवन दो यूएस और यूरोप थोड़ा स्लो डाउन है, तभी इस कंपनी ने परफॉर्मेंस किया। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल सेगमेंट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एस इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश आ रहा है। ओके, कांस्टेंट व्हीकल कांस्टेंट करेंसी में भी ग्रोथ है। ओवरऑल EBITDA मार्जिन आप देखिए 21 में 15 था, 22 में 18, 23 में 18.9 और 24 में 20। तो एक अच्छा खासा EBITDA मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया है। इवन EBIT की बात करें तो ऑलमोस्ट 16.3%। हेड काउंट की बात करें तो हर साल वो लोग हेड काउंट ऐड करते जा रहे हैं। 24 में उन्होंने 18,043 हेड काउंट ऐड किए थे। जब हम रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें कांस्टेंट करेंसी में, जो जैसे मैंने बोला एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर जैसे सितंबर में 50.7 था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ा ड्रॉप आया विच इज 31.5 एंड 27.6 ओवरऑल। लेकिन डिसेंट ग्रोथ है इनका। अगेन हम लोग बेसिकली डील की बात करें तो टोटल कमर्शियल वैल्यू कितना इनको मिला है, तो टीसीई की बात करें तो मार्च 23 में 423
यूएसडी मिलियन था जो जून में 190, 150, 189 लेकिन मार्च में वापस 461 क्योंकि मार्च में उनका हमेशा इन्फ्लो ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल डिसेंट इनफ इनके पास डील्स है फ्यूचर के लिए। ओके, सो दीस आर द डील्स आप देख सकते हो। जब हम EBITDA की बात करें, EBITDA मार्जिन और रेवेन्यू मिक्स कितना है मार्च 24 का, तो अगर हम लोग टेरिटरी वाइज़ बात करें, तो अमेरिका का ऑलमोस्ट EBITDA मार्जिन 27.4 है, यूके का 24.4 है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया एंड एवरीथिंग टुगेदर 14.5 है। ठीक है? और ये ईयर टू ईयर थोड़ा अमेरिका में कम हुआ है, जबकि यूके एंड यूरोप का बढ़ा है। हम ये क्यों देखते हैं? देखो EBITDA मार्जिन इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। EBITDA इज़ नथिंग बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अमोर्टाइज़ेशन। तो वहाँ अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी होता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये परसेंटेज हमें देखना है कि कौन-सी जियोग्राफी आपको ज़्यादा रिटर्न दे रही है। जब हम बात करें आर-एन-डी, नाउ आर-एन-डी क्यों देख रहे हैं? देखो जैसे मैंने बोला कि ये बहुत ही इनका सबसे बड़ा सेगमेंट ऑटोमोबाइल, उनको वहाँ वो कैटर करते हैं। तो जैसे आर-एन-डी एक्शन उनको कंटीन्यूअसली करना पड़ता है, न्यू-न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। तो आप देख सकते हो सालों-साल इनका अभी पिछले 1 साल में अच्छा खासा आर-एन-डी एक्सपेंस बढ़ा है, ऑलमोस्ट 3.7 यूएसडी मिलियन से बढ़ा है। ओके, और जब आर-एन-डी इंटेंसिटी वो भी नॉर्मल स्टैग्नेंट है, लेकिन जो ओवरऑल अगर आप देखो एब्सोल्यूट फिगर में आर-एन-डी एक्सपेंस बढ़ा है। जब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे जो बात की थी मैंने कि ओवर द इयर्स इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और 2020 से मैंने बोला कि 100 से ऑलमोस्ट से 1600 टच हुआ है, 16 टाइम बढ़ा है। तो अगर ये देखेंगे तो से वो 73 सेटिस देन देखो अभी 159 है। तो आप देखो कंसिस्टेंट एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। EBITDA भी आप देखो जो 0.7 था उसका ऑलमोस्ट 2.7 हो चुका है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 3 एंड हाफ टाइम्स बढ़ा है। इवन अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो वो डबल हुआ है, लेकिन आपका EBITDA मार्जिन बढ़ा है क्योंकि उनको EBITDA में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी कहते हैं ना कि इम्प्रूवमेंट किया है और EBITDA मार्जिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्होंने बढ़ाया है। जब हम आगे की बात करें तो क्या है यहाँ से? सो वे फॉरवर्ड की बात तो मोबाइल इंडस्ट्री पे उनका काफ़ी डिपेंडेंसी है, तो लेकिन काफ़ी सारी हेडरूम्स भी ऑटोमोबाइल क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए और आपको पता है कि इनका बहुत ही इंटेंस कॉम्पिटिशन है, उनको डायरेक्टली फॉरेन कंपनी के साथ भी उनकी कॉम्पिटिशन डायरेक्ट होती है, तो वो एक प्रॉब्लम आता है। ओके, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग बिजनेस एफिशिएंसी पे काम करने वाले रिड्यूस टोटल कॉस्ट एंड ऑल दैट एंड अगेन जो बात करते हैं ना कि कोलैबोरेशन उनके साथ न्यू पार्टनर्स के साथ करना चाहिए क्योंकि एट द क्लाउड और सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ होता है तो बेसिकली क्या होता है कि देखो एट द एंड ऑफ द डे उनकी जिस तरह से रिलेशनशिप हुई होगी तभी वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बेच पाएंगे और क्लाउड सर्विस आल्सो दे आर सेलिंग इट। तो उनके अभी के पार्टनरशिप अगर देखो तो केपीआईटी ने होंडा के साथ अच्छा खासा एक एग्रीमेंट साइन किया, केपीआईटी रेनॉल्ट के साथ भी किया है। आप ये जो कंपनीज की बात को आपको पता है ऑटोमोबाइल में काफ़ी बड़े नाम है। केपीआईटी ने टेक्निका इंजीनियरिंग के साथ ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एसडीवी किया है। अगेन केपीआईटी जेएफके जेडएफ के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। सो अगर हम लोग नाउ अभी एक ये बात हुई इनकी आउटलुक की और वो सब की, लेकिन अभी जब हम सॉरी इनके एबिटा मार्जिन क्या-क्या था और क्या-क्या दे आर गोइंग टू प्लान, लेकिन आज अभी हम लोग बात करेंगे पूरे आउटलुक की। सो आउटलुक की अगर बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग टाटा एल्क्सी और एलटीटीएस के सामने इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। ऑटो ईएमई से अगेन आर-एन-डी स्पेंड भी एक हमेशा अच्छे खासे लेवल पे रहता है इनका। अगेन 2025 के आउटलुक की बात करें तो EBITDA गाइडेंस उन्होंने 20.5% का किया है। सो व्हिच इज़ वेरी गुड एंड अगेन वो लोग एक नया ईसॉप सर्विस लाने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। अभी हेडविंड ये आ रहा है कि अभी जो एक्जिस्टिंग प्रोग्राम है ओईएम के जो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स की बात करें ना, वहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। सो न्यू व्हीकल प्रोडक्शन एंड वो सब और इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से ना एक थोड़ा हेडविंड हमेशा ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रहता है।
रेवेन्यू ग्रोथ इज ब्रॉड बेस्ड लेड बाय एशिया और काफी जियोग्राफी भी अच्छा खासा परफॉर्म करे। हायर एम्प्लॉय कॉस्ट उनके ज्यादा है, लेकिन उनका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है जिसके वजह से वो ऑफसेट हो रहा है। अगेन केपीआईटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 18 टू 22% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ वो लोग नेक्स्ट ईयर में लाए 2025 में, विच इज गुड, विच इज गुड। अगेन उनका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिसकी बात करते हैं वहाँ एक्सपोजर आर&डी के वजह से थोड़ा वहाँ एक तरह से कहते हैं ना एक बॉटलनेक होता है, लेकिन एट द एंड अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री परफॉर्म करता है तो इस कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन उन्होंने एक नया ईसॉप स्कीम लाया है अप्रैल 2024 में, और फॉर द 3 इयर्स अगेन उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस नो ऑलमोस्ट 1 बिलियन हो गए 2025 में। ओके, अगेन 60% ऑफ दैट कॉस्ट विल बी एक्सपेंस बाय 2025। तो ईसॉप के वजह से एक मार्जिन में प्रॉब्लम आ सकता है जो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है। तो ये बात थी उनका क्या है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वैल्यूएशन एंड ऑल। तो वैल्यूएशन की अगर जब हम लोग केपीआईटी की बात करते हैं तो अगर बात करें ना तो पहले तो हम लोग देख लेते कि इनका ग्रोथ कैसा रहा है। सो अगर मैंने जैसे बोला कि ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, पीछे 5 साल में 50% से ग्रो किया है, 34% 3 साल में, और लास्ट 12 महीने में 45% से उनका ग्रोथ है, विच इज वेरी गुड। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 49%, 3 इयर्स का 61% है, और पिछले 12 महीने का ऑलमोस्ट 56% है। अगर हम लोग स्टॉक प्राइस की ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 65% ये लास्ट साल में भी बढ़ चुका है। 3 इयर्स का 97% का ग्रोथ है, और सीएजी है ना 72% से लास्ट 5 इयर्स। सो व्हाट इट शोज दिस इज वन ऑफ अ वेरी बिग मल्टी बैगर ओवर द टाइम। अगर हम लोग कुछ भी बात करें, अगर क्वार्टरली रिजल्ट की भी बात करें तो ओवरऑल कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट ऊपर ही जा रहा है। इवन अगर आप ईयर टू ईयर की बात करें तो अच्छा खासा ग्रोथ है। अभी हम लोग बात करते हैं केपीआईटी को उसकी पीएस कंपनी से कंपेयर करते हैं टू अंडरस्टैंड एट दिस वैल्यूएशन वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। ओके, तो केपीआईटी की बात करें तो 5 साल का अगर हम लोग ग्रोथ भी लेते हैं कंपेयर टू टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, तो अगर आप देखो 72% से, और पिछले 5 साल का 50% से ग्रोथ है, विच इज वेरी गुड कंपेयर टू अदर कंपनीज। सेल्स ग्रोथ भी अगर देखो इस साल 44, 3 इयर्स का 33, 61%, विच इज फार फार बेटर देन टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। ओके, सो उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। आरओई आरओसी भी केपीआईटी का 38 है और आरओए 15 है, विच इज ऑल्सो क्वाइट गुड, वेरी गुड कंपेयर टू टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग पी की बात करें, अभी यहाँ जाके एक प्रॉब्लम आती है कि भाई पी की बात करें तो भाई देखो जैसे मैंने बोला कि जब कंपनी इतना परफॉर्मेंस दे रही है तो उसका पी तो हाई होने वाला है। तो देखो 69 ऑलमोस्ट 70 का पी है। अगर इस कंपनी की बात ऑफ कोर्स अगर आप बोलोगे तो अपन ये टाटा टेक्नोलॉजीज का भी 70 पी है, ओके, टाटा एलेक्सी का भी 56 है, सबका हाई है। हाँ, मानता हूं मैं हाई है, क्योंकि अगर आप पी रेशियो की बात करें देखो एक लेवल पे अगर मैं 3 साल का चार्ट लूं, ओके, तो 2022 में वो 90 पी पहुंच गया था, फिर वापस वो 87 के पी में गया था फरवरी 2024 में, अभी वो जाके 69। लेकिन इसका ईपीएस ग्रोथ हमेशा हायर है, और जो जिसके वजह से पी रेशियो ज्यादा है। देखो ऐसी कंपनी में एक ही चीज होती है कि दे हैव टू परफॉर्म वेरी वेल ओवर द टाइम। इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग तो ये पी रेशियो श्रिंक होने लगता है, क्योंकि मार्केट आपको तब प्रीमियम देगा जब आप परफॉर्म कर रहे हो। नो डाउट इसका ग्रोथ 35-40% से ग्रो कर रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट 2 साल में भी अगर इस लेवल पे ग्रो करे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक ही जो प्रॉब्लम जो आ रही है कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में हेडविंड जो है, उसके वजह से क्या इस स्टॉक का इम्पैक्ट है, क्योंकि इनका मेजर पार्ट वहीं जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखें, स्टॉक सस्ता नहीं है। स्टॉक सस्ता नहीं है। वो कहते हैं ना वैल्यू बाय, तो दिस इज नॉट अ वैल्यू बाय, दिस इज लाइक अ ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक में क्या होता है कि नॉर्मली आपका ईपीएस भी उस तरह से बढ़ता है, तो पी रेशियो भी उस तरह से एक्सपांड होता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप जब भी ये स्टॉक में जाओगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक खराब है, स्टॉक अच्छा है, लेकिन ये रिस्क के साथ जाना है कि अगर आपका रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी मैच नहीं होता है कंपेयर टू व्हाट पी रेशियो यू आर गिविंग टू देम, तो ये अच्छा खासा श्रिंक हो जाएगा। लेकिन एक वार्निंग नहीं है, जस्ट टू टेल यू व्हाट टू डू फ्रॉम हियर।
तो आप इस तरह से चांस ले सकते हो, अदरवाइज़ स्टॉक ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, गाइडेंस भी ओके है, लेकिन वही है जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का थोड़ा अगर वहाँ स्लो डाउन है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत है इस स्टॉक में। सो गाइस होप यू गॉट माय व्यू और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या करने वाले हो केपीआईटी टेक्नोलॉजी से और अगर आप कोई स्टॉक रिव्यू करना चाहते हैं प्लीज़ पुट इट इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आई विल ट्राई टू टेक इट नेक्स्ट टाइम। So thank you very much guys. Do share and like this video and I'll see you too soon in the next video. Bye bye.